औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th की सब्जेक्ट इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम 2023। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पेयरिंग स्कीम क्या चीज़ होती है। पेयरिंग स्कीम से हमें एक तो पेपर का आइडिया हो जाता है कि जो भी हमसे पेपर लिया जाएगा आया कि वो किस तरीके का होगा, यानी कि आया कि उसका पैटर्न क्या होगा और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से हमें पूछा जाएगा। तो आए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पेयरिंग स्कीम इंग्लिश की 2023। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन होगा आपके पास पेपर में, वो पार्ट होगा आपका एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास वो होंगे। यानी कि आपके पास पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होगा और ये टोटल मार्क्स होंगे 19 मार्क्स का ये पार्ट होगा, जिसको 4 हिस्सों में 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया होगा। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट होगा और ए पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि आपसे वर्ब से रिलेटेड आपसे कोई से 5 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, अब ये जो पार्ट है वर्ब का, ये आपको पूछा कहाँ से जाएगा? आपकी इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन वाली बुक जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई है, उस बुक के पेज नंबर 163 से 168 तक, ये तकरीबन 5 पेजेस बनते हैं। इसके अंदर जितने भी आपको एक्सरसाइज या इसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन या कुछ भी एग्जांपल्स जो बताई हुई हैं, उनको ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे 5 मार्क्स में ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास होता है करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपके पास कोई से 4 स्पेलिंग्स दिए होंगे जिसमें से 3 स्पेलिंग आपके गलत होंगे और एक स्पेलिंग आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये टोटल 4 मार्क्स का आपके पास ये पार्ट होगा और ये आपसे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी टेक्स्ट बुक से। सी पार्ट इसका जो है हमारे पास वो सिनोनियम्स होते हैं, यानी कि जो ज़्यादातर बुक की ग्लोसरी वाला पार्ट होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग जिसे हम कहते हैं, वो पार्ट होगा जिसमें आपके पास कोई भी वर्ड दिया हो सकता है, ठीक है, या कोई सेंटेंस लिखा होगा, उन सेंटेंस के अंदर किसी भी एक वर्ड्स का मीनिंग पूछा होगा, ठीक है। तो वो आपके पास 4 ऑप्शंस होगी, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी आपने उसको टिक करना है। और ये वाला पार्ट भी आपसे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आपसे पूछा जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी ग्लोसरीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और ये भी आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी आपसे ग्रामर का होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके ये भी जो पार्ट है, ये भी आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा। आपकी इंग्लिश की जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक पार्ट आपका ग्रामर का मौजूद होता है। हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ ग्रामर्स के रूल ऑफ रेगुलेशंस बताए गए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट बयान हुआ हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उनकी वहाँ पे एक्सरसाइज भी मौजूद है इन टर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स या इन टर्म ऑफ एमसीक्यूज वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं में से आपसे कोई सी 5 जो एमसीक्यूज है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसके टोटल मार्क्स 19 है, जिसमें वर्ब 5 मार्क्स के होंगे, स्पेलिंग 4 मार्क्स के होंगे, सिनोनियम्स 5 मार्क्स के होंगे और ग्रामर भी 5 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। जी स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 5 सॉल्व करने होंगे। अब ये जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको एक्सरसाइज और लेसन के अंदर जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। और अगर हम देखें पेयरिंग स्कीम के हवाले से तो आपको तकरीबन 5 एम से यानी कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो बाकी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपसे चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यानी कि लेसन्स के क्वेश्चंस होंगे। तो ये टोटल 8 होंगे, आपने 5 करने होंगे, यूं आपका ये पार्ट होगा 10 मार्क्स का। बहुत ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप जस्ट एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं और इजीली आपका ये पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इंटरनल चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको वो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आप एक्सरसाइज के 5 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा ट्रांसलेशन का। ये ट्रांसलेशन होगी इनटू उर्दू, यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर कोई से 3 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। 3 पैराग्राफ इंग्लिश के लिखे होंगे जिसको आपने उनमें से 2 पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। यानी कि पर पैराग्राफ आपके जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स हैं।
2 पैराग्राफ्स आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इनके 8 मार्क्स का ये आपसे पार्ट पूछा जाएगा। अब ये पैराग्राफ आना कहाँ से है? ये पैराग्राफ आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, ठीक है। रैंडमली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा आसानी होगी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास समरी है। समरी हमारे पास चैप्टर के जितने भी यानी कि पॉइंट्स होती हैं वहाँ से आपसे ये पार्ट पूछा जाएगा और सेंटेंसा आपने बयान करने होंगे पॉइंट्स के। ये जो सेंटेंसा वाला पार्ट है ये आपका नहीं होगा, ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का होता है, इसलिए आपने ज़्यादा फोकस जो करना है वो अपनी समरी वाले पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। समरी का पार्ट होगा यानी कि आपने उसकी वहाँ पे बयान करना होगा पोइम को कि पोइम में क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट होगा 5 मार्क्स का। टोटल आपकी 3 समरियाँ हैं, उनमें से किसी भी एक समरी का पूछा जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि आप तमाम की तमाम समरीज आप याद कर लें ताकि कोई भी आपको आए आपको मसला ना पेश आए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो बेसिकल है वो हमारे पास कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेसेस हो सकते हैं, इडियम्स हो सकते हैं। इनको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर, यानी कि आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो आपने इनके जुमले बनाने हैं, ठीक है, सेंटेंस बनाने हैं। ये आपके पास टोटल 8 आएंगे, वर्ड्स होंगे जिसमें से आपने 5 सॉल्व करने होंगे। पर वर्ड्स आपका 1 मार्क्स का होगा और ये टोटल आपका ये पार्ट 5 मार्क्स का होगा। अब इसमें मसला आता है कि ये वर्ड्स आएंगे कहाँ से? ये वर्ड्स बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक से ही एक्सरसाइज पार्ट के अंदर ही बास चैप्टर के अंदर वो वर्ड्स दिए होंगे, बास चैप्टर में फ्रेसेस दिए होंगे, बास चैप्टर में इडियम्स दिए होंगे। आपके बुक की एक्सरसाइज से ही पूछे जाएंगे। 8 आपसे वहीं से आएंगे और जिसमें से आपने 5 सॉल्व करने होंगे। जी स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन आपका टोटल 8 मार्क्स का होगा। 8 मार्क्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस ऑप्शंस होंगे आपके पास, यानी कि इसके अंदर आपके पास लेटर की ऑप्शन है, स्टोरी की ऑप्शन है, डायलॉग की ऑप्शन है। यानी कि ये 3 चीज़ें आएंगी आपसे, लेटर, स्टोरी या डायलॉग। आपने इन तीनों में से कोई एक सॉल्व करनी है, तीनों नहीं करनी, दो नहीं करनी, सिर्फ एक याद करनी है। यानी या तो आप लेटर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, या आप स्टोरी याद कर लें बहुत अच्छे से, या तो आप डायलॉग याद करें। तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग याद कर लें और बस आपने एक ही अटैम्प्ट करनी है और ये मार्क्स आपके टोटल 8 मार्क्स का पार्ट होगा। बहुत ज़्यादा बेहतर तो होता है कि लेटर कर लें क्योंकि लेटर के जो फॉर्मेट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, मार्क्स लेना ज़्यादा आसान भी होता है हैज़ कम्पेयर टू स्टोरी और डायलॉग के। तो आपकी मर्ज़ी है, जो सा पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होगा बस आपने एक पार्ट याद करना है, तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली हमारे पास कंप्रीहेंशंस का होता है। ये आपके ग्रामर जो कंपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से बुक है वहाँ पे कुछ पैराग्राफ होंगे। तकरीबन ये 25 पैराग्राफ्स होते हैं। 25 पैराग्राफ में से आपसे क्या किया जाएगा कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस भी आपकी बुक के अंदर बने हुए हैं, कोई एक्सटर्नल इंटरनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जस्ट आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में मौजूद होंगे, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से कुछ आंसर तो आपके पैराग्राफ के अंदर से ही मिल जाते हैं, कुछ रैंडमली आपको लिखने पड़ते हैं। तो आपने पैराग्राफ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको आंसर देते हुए मसला ना आए। पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चन ये 10 मार्क्स के आपके कंसिडर होंगे। तो आपने ये बहुत अच्छे से कंप्रीहेंशन वाला पार्ट प्रिपेयर कर लेना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास होता है टेंसेस का, ठीक है। आपने आपने उर्दू में आपसे कुछ वर्ड सेंटेंस पूछे जाएंगे जिसको आपने इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। यानी कि इसके अंदर आपके पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर से रिलेटेड या प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट से रिलेटेड आपसे कोई भी टेंसेस पूछे जाएंगे। 8 टेंसेस होंगे टोटल जिनमें से आपने 5 सोल्व करने होंगे और ये वाला पार्ट भी आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजें मौजूद हैं, ठीक है, और कुछ सोल्व एक्सरसाइजें हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तकरीबन 5 से 6 जो आपके पास ये टेंसेस पार्ट होता है ये आपकी सोल्व एक्सरसाइज में ही पूछा जाता है, ठीक है, और ये टोटल 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और ये हमारे यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा पेपर का। चेंज द वॉइस, यानी इसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ग्रामर्स के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो आपके पास सिर्फ 5 आएंगे, कोई चॉइस नहीं होगी इसके अंदर। 5 आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको एक्टिव वॉइस दिए गए हैं तो आपने उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपको पैसिव वॉइस दिए हुए हैं तो आपने उसको एक्टिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। इसलिए इस क्वेश्चन का नेम जो रखा गया वो चेंज ऑफ वॉइस है, ठीक।
तो ये भी आपसे इंग्लिश ग्रामर वाले पार्ट से, यानी कि इंग्लिश ग्रामर जो कंपोजिशन वाली बुक है वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी आपका टोटल 5 मार्क्स का है। इस तरीके से आपका टोटल इंग्लिश का पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम 2023। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।